महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज, जो एक महान गणितज्ञ, इंजीनियर, इन्वेंटर और खगोल वैज्ञानिक भी थे, एक बार ये बिना कपड़ों के पूरी तरह से नग्न सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए थे। नहीं, वो पगला नहीं गए थे और ना ही किसी ने ऐसा करने के लिए उनको मजबूर किया था। पर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक वैज्ञानिक कारण है। हुआ यूं कि उनके राजा के लिए किसी ने हीरो का एक मुकुट बनाया था। राजा ने आर्किमिडीज को कहा कि मुकुट को नुकसान पहुंचाए बिना ये पता करो कि मुकुट शुद्ध सोने का बना है या नहीं। अब उस वक्त तक सोने की शुद्धता ज्ञात करने की मशीनें तो थी नहीं। भाई, आधुनिक मशीनें जिस सिद्धांत का उपयोग करती हैं वो आर्किमिडीज के उसी सिद्धांत का परिष्कृत रूप तो है जो इस घटना के बाद आया था। तो आर्किमिडीज उस वक्त तक सोने के आयतन के बारे में जानते थे और अगर किसी विधि से उस मुकुट का आयतन निकाल पाते तो उसके वजन से तुलना करके उसकी शुद्धता निकाल सकते थे। लेकिन अब मुकुट की शेप किसी गणितीय आकृति की सी तो थी नहीं, तो उसका आयतन निकाला कैसे जाए। आप भी सोचिए कि अनियमित आकृति की ठोस वस्तुओं का आयतन लीटर मिलीलीटर में कैसे निकाला जाए। चलो एक हिंट देते हैं। एक वाटर बोतल का आयतन कैसे निकलता है? जाहिर है उसमें पानी या कोई भी तरल पदार्थ डालकर नाप लेते हैं। तो अब अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं या विज्ञान में रुचि है तो वीडियो पॉज करें और कमेंट करके बताएं कि आर्किमिडीज ने मुकुट का आयतन कैसे निकाला होगा। लिख दिया? तो भाई, मुकुट में पानी तो डाल नहीं सकते क्योंकि उससे मुकुट के अंदर की खाली जगह का आयतन निकलेगा, मुकुट में लगे हुए सोने का नहीं। तो इसी प्रश्न का उत्तर आर्किमिडीज को अचानक से उस वक्त मिला जब वो अपने बाथ टब में नहा रहे थे। टब पूरा पानी से भरा हुआ था और जैसे ही आर्किमिडीज नहाने के लिए टब में उतरे तो पानी बाहर छलका। अब वैज्ञानिक थे तो अचानक से दिमाग की बत्ती जली। अस्तित्व ने उनके उस प्रश्न का उत्तर खुद दे दिया था जिसके लिए उनका मस्तिष्क दिन रात खोज में था। और आर्किमिडीज उसी हालत में नंगे ही निकलकर भाग लिए राजा की तरफ, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए। यूनानी में यूरेका का अर्थ होता है मैंने पा लिया। दरअसल उन्होंने देखा कि मेरे शरीर का जितना आयतन पानी में डूबा उतने ही आयतन में पानी टब से बाहर निकला है। तो इसी पर उन्होंने एक युक्ति बनाई और मुकुट में पानी नहीं डाला बल्कि मुकुट को ही पानी में डाल दिया और पात्र में पानी का स्तर जितना ऊपर चढ़ा उससे मुकुट का आयतन नाप लिया। तो था ना कमाल का दिमाग। और अगर विज्ञान की बुक में पढ़ा है कि आर्किमिडीज ने उत्प्लावन के सिद्धांत की खोज की थी तो जान लीजिए यही वो पल था जब उस सोने की शुद्धता को मापने के चक्कर में आर्किमिडीज दुनिया के लिए महान सिद्धांत खोज गए। क्योंकि उन्होंने साथ ही साथ ये भी देखा कि कोई वस्तु जितना पानी का आयतन हटाती है, पानी उस पर उसी के अनुपात में ऊपर की ओर एक बल लगाता है। जिन चीज़ों का एकांक आयतन का द्रव्यमान यानी घनत्व है उस बल से कम होता है वो तैरती हैं और जिनका ज़्यादा होता है वो डूब जाती हैं। यही तो है उत्प्लावन। तो आर्किमिडीज पर इस अचानक से हुए आविष्कार का जोश इतना था कि वो भूल ही गए कि नहा रहे हैं और नंगे हैं, बस दौड़ पड़े यूनान की सड़कों पर कोई नहीं, जुनून यही तो होता है और ऐसे ही पागल होते हैं वैज्ञानिक। आर्किमिडीज का जीवन जितना रोचक था उतनी ही रोचक और पागलपन या कहीं जुनून से परिपूर्ण इनकी मृत्यु हुई थी। 212 ईस्वी पूर्व एक रोमन सेनापति मार्कस ने आर्किमिडीज के शहर पर कब्जा कर लिया था, परंतु उसने आर्किमिडीज के बारे में सुन रखा था और उनकी बहुत इज्जत करता था। तो उसने सेना को हुक्म दिया कि आर्किमिडीज एक महान वैज्ञानिक संपत्ति हैं, उनको नुकसान न पहुंचाया जाए। और फिर मार्कस ने आर्किमिडीज से मिलना चाहकर सैनिकों को उसको बुलाने भेजा। जब सैनिकों ने आर्किमिडीज को सेनापति से मिलने का आदेश दिया तो उस विज्ञान के दीवाने ने कहा, मुझे फिलहाल अपनी विज्ञान की एक समस्या सुलझानी है। उसके बाद जब सैनिक उनके गणितीय उपकरणों को उठाकर देखने लगे तो उन्होंने फिर कहा कि मेरे व्रतों को परेशान मत करो। और कहते हैं यही उनके अंतिम शब्द थे। जीत के नशे में चूर एक सैनिक ने इन दोनों बातों को सेनापति व अपना अपमान मानते हुए गुस्से में आर्किमिडीज की हत्या कर दी। आर्किमिडीज विज्ञान के लिए यूरेका यूरेका चिल्लाते नंगे दौड़ सकते थे तो अपनी जान भी दे सकते थे और इन्होंने वही किया। आर्किमिडीज और अन्य वैज्ञानिकों के ऐसे ही रोचक किस्से और विज्ञान के आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें साइंस विद अलकानेल। थैंक यू।